नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मेजर गौरव आर्य द्वारा पोस्ट की गई एक खबर पर नजर डालेंगे और उस पर लोगों के रिएक्शन डिस्कस करेंगे। गौरव सर ने एक आने वाली डॉक्यूमेंट्री की पोस्टर की फोटो डाली है, जिसमें मेरी और सारे हिंदुओं की आराध्य देवी माँ काली को सिगरेट पीते हुए और समलैंगिक कम्युनिटी का झंडा पकड़े हुए दिखाया गया है। देखा जाए तो ये फोटो बहुत ही अपमानजनक और खून खौला देने वाला है। दुर्भाग्य से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली एक छद्म हिंदू नाम वाली वामपंथन है। मेरे विचार से ये कृत्य केवल और केवल हिंदुओं को नीचा दिखाने और अपमान करने के उद्देश्य से ही किया गया है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब हम खबर की डिटेल में समीक्षा करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश को तोड़ने वालों को तोड़ने का समय आ गया है, तो कृपया मेरी इस मुहिम में साथ दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेजर गौरव आर्य जो है वो ये पोस्ट शेयर करते हैं। इसमें एक पोस्टर है एक अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री की। इसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए और दूसरे हाथ में समलैंगिक लोगों की का एक झंडा होता है, उसको पकड़े हुए दिखाया गया है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अपमानजनक है। तो इस पोस्ट में मेजर गौरव आर्य बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछना चाह रहे हैं कि इस पोस्टर में माँ काली के संदर्भ में जो भी अपमानजनक चीजें दिखाई गई हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और बाकी सबके लिए सरतन से जुदा। आपका क्या कहना है? ये पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से या सुप्रीम कोर्ट से। और ये न्यूज़ जो है उन्होंने डेली हंट से ली हुई है। उनका पूछना बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया आप देख ही रहे हैं। हर चीज़ के लिए जो है नुपुर शर्मा दोषी है। सैयद अमीर का कहना है कि तुम अपने भगवान की इंसल्ट बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, और ये भी दिखाता है कि तुम अपने भगवान को कितना प्यार करते हो। ओके। उनको रिस्पॉन्स देते हुए स्वाति लिखती है कि हमारे भगवान जो है पूरे दुनिया और संसार और ब्रह्मांड की देखभाल करते हैं, और जो उनका इंसल्ट करते हैं वो लोग आखिर में दुख पाते हैं। कोयल जो है वो ये एक उन्होंने पोस्टर डाला है, और मेरे ख्याल से ये पोस्टर जो है काफ़ी कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद ही बताता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। इस पोस्टर में एक आदमी जज से कह रहा है कि कृपया मुझे राहत प्रदान करें, और जज जो है वो चिल्ला रहे हैं रालिब गालिब छालिब। सो ये बेसिकली तीनों कश्मीरी शब्द हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग अब इसको जानते होंगे, क्योंकि ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स में बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से इस स्लोगन को दिखाया गया है। मेनली इस स्लोगन का मतलब है कि या तो छोड़ दो, नहीं तो कन्वर्ट हो जाओ, और नहीं तो मारे जाओ। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर यू। इस कार्टून के जरिए बेसिकली जो हाल फिलहाल में जजों ने कमेंट्री दी है नुपुर शर्मा पे, उस पे कटाक्ष किया गया है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही सही कटाक्ष है, क्योंकि अगर हमारी न्यायपालिका अगर इस तरह से काम करती रही तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। एमिनेंट इंटेलेक्चुअल ये कह रहे हैं कि लीना जो है एक इंसान है ही नहीं, वो चर्च द्वारा आविष्कार की गई एक गुलाम है। अच्छा, तो ये जो लीना का पोस्ट आप लोग देख रहे हैं, तो ये लीना वही लेडी है जो कि इस डॉक्यूमेंट्री को बना रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये वेरीफाइड हैंडल है, ये वामपंथन है, बड़ी वाली वामपंथन है। और वामपंथी जो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे हम लोग जो है इस मामले में थोड़ा पिछड़ जाते हैं। जैसे कि मैं इसलिए कहता हूँ कि आप एक दूसरे का सपोर्ट करें। ये लीना इस तरह की एक महिला है, वामपंथन महिला। इसने 2020 में लिखा था कि राम जो है भगवान नहीं है, वो बीजेपी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो ये दिखाता है कितनी घृणा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को अपने हिंदू होने पे और अपने हिंदू संस्कृति से इतनी घृणा है। एक तो ये इनके माँ बाप का लालन पालन दिखाता है, और दूसरा, अगर इतनी घृणा है तो आप लोग हिंदू धर्म छोड़ दो। किसी ने भी आपको मना नहीं किया है। कोई भी धर्म अपना लो जो कि तुम्हें पसंद है, ना अपनाना है ना अपनाओ, लेकिन कम से कम हिंदू धर्म को बख्श दो। ठीक है। आगे
राज लिखते हैं, ये क्वेश्चन बीजेपी से पूछो। गवर्नमेंट बीजेपी की है, पावर बीजेपी के पास है, फिर भी अगर ऐसा कंटेंट बन रहे हैं तो बीजेपी को हिंदुओं से वोट भी नहीं लेना चाहिए। राज जी कुछ कुछ बात सही है। इस पे अब जो है हिंदुओं को हर एक उनके हमले उनके ऊपर, अब जो हिंदुओं को हर एक हमला जो उनके ऊपर हो रहा है उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि हमारे पास कानून अगर है 295A है अगर, तो डेफिनेटली इस लेडी को जेल में होना चाहिए। सुपर ह्यूमन टेक्नोलॉजीज ये कहते हैं, कोई एक इन्होंने पोस्टर डाला है कि सारे मुस्लिम जिहादी नहीं हो सकते पर सारे जिहादी मुस्लिम होते हैं। तो ये तो खैर जग जाहिर है। ग्रिफिथ कहते हैं कि सर हमें हिंदू कम्युनिटी को इंटॉलरेंट नहीं बनाना चाहिए इस्लामिक इंटॉलरेंस को काउंटर करने के लिए। हमको इस पूरे ब्लास्फेमी के खेल से उनको बाहर निकालना चाहिए, ना कि उसमें उसके अंदर और घुस जाएं। ये कहते हैं किसी भी कल्चर में हर तरह की निंदा संभव होनी चाहिए, और एज ए हिंदू मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रिफिथ जी आपकी बात सही है। मैं ये मानता हूँ कि ब्लास्फेमी कानून को अगर मजबूत बनाया गया तो ये एक तरह से शरिया का कानून लागू करने जैसा होगा, या यूं कहिए कि भारत सरकार जो है शरिया कानून लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। देखिए हम हिंदू तो वैसे भी किसी की बेइज्जती नहीं करते, ना किसी इंसान की बेइज्जती नहीं करते, भगवान की तो बात ही अलग है। पर ये लोग बाज नहीं आएंगे, और ये क्या करेंगे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग कानून जैसे हत्या और फांसी, जैसे कि इस्लामी मुल्कों में होता है, इस तरह की अगर कोई सजा जो है ब्लास्फेमी में बना दी गई, तो हम हिंदू खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि हम तो किसी की वैसे भी बेइज्जती नहीं करते, और ये क्या करेंगे कि ये बेइज्जती भी करेंगे, और फिर जो है गलती से अगर आपने कि कोई छोटी सी बात कह दी, ना भी कही तो भी उल्टे सीधे तरीके से ब्लास्फेमी का वो आरोप लगा के आपको वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें कि बिना मतलब के एक टीचर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हुआ यूं था कि उसकी सहयोगी टीचर जो थी उसने आरोप लगाया कि उसने सपने में देखा है कि इसने जो है ब्लास्फेमी की है। आप सोचिए पागलपन की हद, मतलब पाकिस्तान में ये भी संभव है कि कोई आदमी जो है मनगढ़ंत कहानियां बनाकर और किसी को ब्लास्फेमी में मार सकता है, और ऐसा हो गया। तो ये पागलपन है बेसिकली, और ये पागलपन अगर हमने सपोर्ट किया तो हमारी दशा जो है वो पाकिस्तान जैसी ही होगी। स्वाति लिखती हैं कि हिंदुओं को इस तरह के पोस्टर से कोई दिक्कत नहीं है, और उनका दिल बहुत ही बड़ा होता है। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनकी हिम्मत है तो किसी और धर्म को उसी वे में दिखाएं। ये एक तरह से चैलेंज कर रही है वामपंथियों को। जी, वामपंथी जो है वो बहुत ही डरपोक टाइप के लोग होते हैं, उनकी कोई हिम्मत नहीं है। आप देखो ना वामपंथियों को बहुत सारे देशों ने बैन लगा रखा है। वामपंथी की ऐसी फजीयत होती रहती है, हर जगह मार खाते रहते हैं, लेकिन ये बेशरम भी है। बेशरम होने के चलते क्या है कि ये फिर से आकर वही काम करते रहेंगे जिसमें कि लोगों की भावनाएं भड़के। अब दिक्कत ये कि चूंकि ये डरपोक होते हैं तो इनकी इनकी जो है फटती भी है, इसलिए ये मुस्लिम धर्म के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं। ना कुछ बोलेंगे ना कुछ लिखेंगे, क्योंकि इनको पता है कि वो जुदा हो जाएगा वो वाली चीज। बस इसके लिए जो है इनकी फट जाती है तुरंत के तुरंत। ग्रिफिथ बोलते हैं कि ये बड़ा दिल दिखाने वाली बात नहीं है, ये मनुष्यों का एक इवोल्यूशन है। और वो बोलते हैं कि आप काशी में जाओ, बहुत सारे लोग जो है भगवान शिव से ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो उनकी उनकी फैमिली मेंबर हो, उनको डांटते हैं या उनसे बात करते हैं। हिंदू जो है वो भगवान से डरते नहीं है, वो भगवान को प्यार करने वाले लोग हैं। सही बात है। अगर आप ज्यादातर दूसरे धर्मों को देखो तो वो किसी तरह का लालच या किसी तरह का डर जो है हमेशा रहता है कि या तो जहन्नुम में जलोगे या फिर स्वर्ग मिलेगा। तो वैसे इस तरह की बातें हिंदू धर्म में भी होती हैं, लेकिन हम मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो है
हिंदू धर्म को इस तरह से चिपका लेता है कि यार आज मैंने अगर शिव जी की पूजा नहीं की तो मैं तो नरक में गया, है ना? ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। हम लोग उसको दूसरे रूप में देखते हैं। संस्कृत में श्लोक था, अष्टादशु पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में व्यास ने दो ही वचन कही है, परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना ही पाप है। इससे सुंदर बात नहीं हो सकती। इसमें कोई आ, पाप और पुण्य का कोई भी स्वर्ग या नरक से इसका कोई लिंक नहीं जोड़ा गया है। इसमें सीधी सी बात कही गई है कि अच्छे काम करो, हमेशा अच्छे काम करो। ता मैत्रा कहते हैं कि क्या बंगाल के लोग और ममता बनर्जी जो कि माँ काली की बहुत ही ज्यादा मानते हैं, वो एफआईआर करेंगे और पुलिस जो है वो एक लुकआउट नोटिस जारी करेगी इस लीना के लिए। क्या ममता रहती है बंगाल में या कालीघाट में? ममता बनर्जी जो है वो ममता बनर्जी नहीं है, ममता बेगम है वो। ठीक है, तो उनसे शायद उम्मीद करना मुश्किल है। जिस तरह की तुष्टिकरण उन्होंने अपना रखी है, और अभी आप जैसे देखा आपने निपुर के केस में लुकआउट नोटिस जारी की। जो जो लोग लुकआउट नोटिस नहीं जानते हैं, तो लुकआउट नोटिस का मतलब होता है कि अब नुपुर शर्मा जो है वो देश से बाहर नहीं जा सकती। उनकी एक तरह से इमिग्रेशन डेटाबेस में एंट्री हो गई कि ये अगर ये देश छोड़ने की कोशिश करे तो ये जा नहीं पाए। ऐसा जनरली अपराधियों के लिए किया जाता है, जैसे भगोड़े होते हैं, अपराधी होते हैं। यहाँ पे जो है ममता की सरकार ने एक बहुत ही उछापन दिखाया है इस तरह की नुपुर शर्मा के साथ। नुपुर शर्मा कहीं नहीं जाने वाली, सबको पता है। फिर इस तरह की चीजें करना जो है वो एक तरह से उनका छोटा दिल और बहुत ही ओछी हरकत जो है आप कह सकते हैं। तो सुदीप्ता जी ने एक तरह से उनको चैलेंज किया है कि क्या यही काम तुम लीना के लिए कर सकती हो। और सुदीप्ता जी, मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण में इस कदर डूब चुकी हैं कि आखिरी बार उन्होंने माँ काली का नाम कब लिया था पता नहीं। मोतीलाल गुप्ता कहेंगे पसंद नहीं तो मत देखो, या कि आपका धर्म इतना कमजोर है किसी के फिल्म बनाने से व्याकुल हो जाता है तो वो धर्म छोड़ दो। बाकियों के लिए एक मापदंड, हिंदुओं के लिए दूसरा मापदंड, ये दुगलापन है। सैम कहते हैं गौरव सर, हमें भी सर तन से जुदा स्टार्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज हमारे भगवानों की ऐसी बेइज्जती होती रहेगी। एक बार ये सर तन से जुदा तो फिर कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं सैम जी, ये वही बात है। फिर जो है सर तन से जुदा जो है ना उसको मान्यता मिल जाएगी कि चलो दोनों तरफ के लोग कर रहे हैं। फिर ये लड़ाई जो है अब संख्यक, फिर ये लड़ाई नंबर की हो जाएगी कि आप कितने काटते हो और हम कितने काटते हैं। और मेरे ख्याल से हिंदुओं के पास सोचने के लिए बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं। वो रिलीजियस फैनेटिक नहीं होते कि उनके पास दिन भर यही दिमाग चले कि किसको काटना है किसको काटना नहीं। आप समझो इस बात को, ये लोग यही चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे हो जाए। अगर हम उनके जैसे हो गए तो फिर हम ये लड़ाई हार गए। इंटेलेक्चुअल कंफ्यूज लिखते हैं कि ये हमारी ही गलती मेजर साहब, हमने मुनव्वर फारूकी जैसों की जोक्स पे हंसे और इस तरह से हमने अपने बॉलीवुड को उर्दू वुड बना लिया। इंटेलेक्चुअली जी, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है कि ये अभी हुआ है, ये बहुत पहले हो चुका है। आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा जो है हिंदू जो है वो अत्याचारी और मुसलमान जो है वो 5 वक्त का नमाजी दिखाया जाएगा। आप किसी भी फ़िल्म में ये नहीं देखेंगे कि जहाँ पे कट्टरवाद का कोई भी रूप दूसरे धर्मों में दिखाया गया हो। हर हमेशा हिंदू ही टारगेट रहता है, और ये आज से नहीं, आज से 25 साल पहले की फ़िल्में आप देखेंगे, 50 साल पहले की फ़िल्में देखेंगे, तो आपको लगभग वही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये जो है ये हॉलीवुड जो है उर्दू वुड आज से नहीं है, बहुत पहले से है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है क्योंकि अब ये प्रोएक्टिवली ये काम कर रहा है, अब ये कह के काम कर रहा है। पहले ये काम सिंबॉलिकली होते थे, सिंबल में जो है टीका लगा कर दिखा दिया, सिंबल में जो है अब क्या है कि अब एक आदमी को उन्होंने काली का रूप बना के और उससे सिगरेट सिगरेट फुकवा रहे वो। तो ये एक लेवल और स्वच्छंदता के साथ हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। इस चीज को आप समझिए। तो उर्दू उर्द तो बहुत पहले से था ये, अब ये नेक्सस ज्यादा सामने दिख रहा है और हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं तो ये बातें और खुल के सामने आ रही हैं। आज का डिस्कशन काफी लंबा हो गया और अभी भी बहुत सारे कमेंट्स बाकी हैं, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। धन्यवाद।